हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत नेट में। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, 3000 के लोन के लिए महिला की न्यूड तस्वीर वायरल कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे वायरल ये लोग करते हैं, कैसे फोटो आपको मॉर्फ करते हैं, कैसे आपका गैलरी होता है, कैसे आपका व्हाट्सएप यहाँ पे हैक कर लेते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक थोड़ा देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मुंबई में 22 साल की एक महिला फ्रॉड लोन ऐप का शिकार हो गई यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि एक खबर है, तो हम आपको यहाँ पे पढ़ के बता रहे हैं। इस महिला के एक ऐप से लोन लेने के बाद वसूली के लिए रिकवरी एजेंट ने महिला की मार्फ रिन्यूड तस्वीरें उसके कॉन्टैक्ट में मौजूद लोगों को शेयर कर दी। ठीक है, नहीं मतलब यहाँ पे लोन लिया फर्जी लोन ऐप से, और यहाँ पे उनकी तस्वीरें यहाँ पे उस लोन रिकवरी वालों ने यहाँ पे तस्वीर को यहाँ पे शेयर कर दिया। इस महिला ने क्रेडिट लोन नामक ऐप से 5,000 रुपये का लोन मांगा था, लेकिन उसे 3,000 रुपये ही मिले थे। लोन लेने के हफ्ते भर के अंदर ही लोन चुकाने के लिए धमकी भरे फोन आने लगे। महिला को 14 अलग अलग मोबाइल नंबरों से आपत्तिजनक मैसेज भी भेजे गए थे। महिला ने इस मामले में एक FIR दर्ज कराई थी। कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी लोन ऐप से 2400 रुपये का लोन लेने वाली एक महिला ने भी रिकवरी एजेंट्स द्वारा उसकी न्यूड तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने को लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई थी। तो ऐसा आपके साथ अगर होता है, फ्रॉड होता है, तो कृपया आप डरे वरे नहीं। आपको यहाँ पे डरा के आप लोग वो लोग क्या करते हैं कि आपको डरा देंगे। न्यूड तस्वीरें, आपका गैलरी वगैरह हैक वगैरह नहीं होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं आगे वीडियो में बताएंगे हम कि आपका कैसे आपका फोटो वो चुरा लेते हैं। ठीक है, और वो मतलब एडिटिंग वगैरह करके सेट करके आपको यहाँ पे शेयर कर देते हैं। आप डर जाते हैं कि मेरा फोटो गैलरी हैक हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा आपको कुछ नहीं होता है, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिएगा। तो आपको देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको RBI की यहाँ पे साइट पे यहाँ पे कंप्लेन आपको दर्ज करना है, या फिर नज़दीकी थाने में जाके आपको कंप्लेन दर्ज करवाना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद आप जितने फर्जी एप्लीकेशन वो आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, लोन ऐप फ्रॉड का नेटवर्क चीन से चलता है। इसका जो जितना भी फर्जी लोन है, तो यहाँ पे इसका नेटवर्क जो बहुत बड़ा है, और ये चीन से यहाँ पे संपर्क है। देश में पिछले कुछ समय से चीनी लोन ऐप के जरिए लोगों को ठगने और लूटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। पुलिस के मुताबिक अरबों रुपये का यह धंधा चीन से चलता है। भारत में काम करने वाले इन चीनी लोन ऐप्स के एजेंट्स क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश में बैठे अपने आकाओं को पैसे भेजते हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश में पैसे भेजते हैं। इस साल अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने कई करोड़ रुपए के चीनी लोन ऐप फ्रॉड के इंटरनेशनल सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत देश भर में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। ठीक है, पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को लोन देने के बाद उसके भुगतान के नाम पर पैसे की उगाही करने के साथ उन्हें धमकाते भी थे। पुलिस के मुताबिक इन ऐप्स के मास्टरमाइंड चीन में हैं। साथ ही दुबई, हांगकांग, नेपाल और मॉरिशस से भी इनके तार जुड़े हैं। इन लोन ऐप्स के एजेंट भारत से क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन, हांगकांग और दुबई में पैसे भेजते हैं। ठीक है, दिल्ली में इस मामले में हुई गिरफ्तारी में पुलिस को एक ही खाते से उगाही किए गए 8.25 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि 25 अन्य खाते फ्रीज किए गए थे। पिछले साल ईडी ने चीनी ऐप लोन फ्रॉड की जांच के दौरान पाया कि इन ऐप्स के जरिए 1400 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनमें से ज़्यादा पैसा चीन, हांगकांग और मॉरिशस ट्रांसफर किया गया था। पिछले साल ही दक्षिण भारत में इस फ्रॉड से जुड़े मामले में 7 चीनी नागरिकों समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि देख रहे हैं, ये सारा मामला जो है फर्जी लोन ऐप्स का चीन से जुड़ा हुआ है। चीन वाले यहाँ पे फ्रॉड एप्लीकेशन, ठीक है, फ्रॉड एप्लीकेशन से लोन देते हैं, आपको ठगी का शिकार बनते हैं। ठीक है, आप लोग इस फ्रॉड में फंस जाते हैं। मतलब जितना भी इंस्टेंट लोन है जो यहाँ पे बिना प्रूफ के लोन देता है, वो सब फर्जी है। यहाँ पे देख लीजिए, लोन ऐप फ्रॉड केस के तार चीन से जुड़े हुए हैं। लोन ऐप फ्रॉड केस में देश भर में कई लोग ही चुके हैं अरेस्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे अरेस्ट हो चुके हैं। बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड कंपनियां ही बंद हो चुकी है। चीन में मौजूद है इन ऐप्स के मास्टरमाइंड। दुबई, हांगकांग, मॉरिशस से भी जुड़े हैं इनके तार। मतलब बड़े बड़े शहरों से इनका यहाँ पे तार जुड़ा हुआ है। लोगों ने वसूला गया पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन और हांगकांग और दुबई में भेजा जाता है। मार्च में दिल्ली पुलिस ने ऐप लोन फ्रॉड मामले में 8 लोगों को भी अरेस्ट किया था। ठीक है, पिछले साल दक्षिण भारत में इस फ्रॉड में 7 चीनी नागरिकों समेत 35 लोग को अरेस्ट किया था, यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। पर फिर भी यहाँ पे मतलब जो है फर्जी लोन ऐप का यहाँ पे धंधा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आप लोग चलने देते हैं। ठीक है, आप लोग चलने कैसे देते हैं कि इनका रिपेमेंट कर देते हैं, डर जाते हैं। आप लोग को डरना वरना नहीं है। ठीक है, ये लोग बहुत धमकाते हैं, फिर भी आपको डरना नहीं। कंप्लेन आपको दर्ज करना है नज़दीकी थाने में, जैसा कि मैंने बताया, और RBI पे भी आपको कंप्लेन करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है करोड़ रुपये चीनी लोन ऐप फ्रॉड का। ठीक है, भारत में पिछले कुछ वर्षों में तुरंत या इंस्टेंट लोन देने का वादा करने वाले चीनी ऐप का धंधा बहुत तेजी से फल फूला है। ये लोन देने वाले ऐप बिना किसी KYC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिना किसी लोन एग्रीमेंट के हर किसी को लोन दे देते हैं। यही बात उनके तेजी से लोकप्रिय होने की वजह से बन गई है। ठीक है,
भारत में करीब 1050 इंस्टेंट लोन ऐप्स है जिनके कामों में कई अनियमितता पाई गई है। इनमें से करीब 750 ऐप्स अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर है। इनमें से 300 ऐप्स की वेबसाइट है जिसमें बहुत कम जानकारी दी गई, वही केवल 90 ऐप्स का ही कोई फिजिकल एड्रेस है। मतलब यहाँ पे वो लोग जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें अपना मेन एड्रेस जो है, फिजिकल एड्रेस, वो नहीं देते हैं। कुछ फर्जी वगैरह कुछ भी दे देते हैं कि आप मतलब उसे यहाँ पे ढूंढ भी नहीं सकते। मतलब कोई कंप्लेन भी करवाइएगा आप तो पुलिस भी उसे यहाँ पे खोज नहीं सकती। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र पुलिस ने 15 लोन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाने को कहा था। तो जिस प्रकार इस ऐप का यहाँ पे नाम दिया गया, लोन इंडिया, कैश लोन, कैश एडवांस, कोस, यस कोस, हैंडी लोन, रुपीज लैंड, मैजिक लोन, क्रेडिट किंग, मोबाइल कैश, अल्फा लोन, स्पीड लोन, एलेक्जेंड्रिया लोन, कोको लोन और जेन कॉइन लोन। तो यहाँ पे देखिए इन सारे शहरों में यहाँ पे पल भर रहा है। हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मुंबई, पुणे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इन सब जगहों से यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, इन सब जगहों से आपको मैसेज भेजा जा रहा है। बहुत सारा यहाँ पे फ्रॉड कंपनियां बन गई है, वहां से मैसेज आपको किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कब से ये धंधा मतलब फल फूल रहा है लोन ऐप्स का। कोरोना के बाद से भारत में तेजी से फल फूला लोन ऐप्स का धंधा। 2020 में देश में कोरोना महामारी के बाद लोगों की खस्ता आर्थिक हालत ने भी लोन बांटने वाली इन चीनी कंपनियों को अपना धंधा बढ़ाने में बहुत मदद की। इन लोन ऐप को डाउनलोड करते ही यूजर के खाते में छोटी रकम ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन इस लोन की ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है। कई बार 200% से 500% तक की ऊंची ब्याज दर वसूली जाती है। ठीक है, बिना डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के तुरंत लोन पाने के लालच में लोग इन ऐप्स के लोन ले लेते हैं। यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग और टॉर्चर का खेल। लोन लेने वाले व्यक्ति के लोन का पैसा लौटा देने के बाद भी ये कंपनियां और पैसा देने के नाम पर उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करने लगती है। उसे और उसके परिजनों को धमकी भरे कॉल किए जाते हैं। ठीक है, धमकी भरे मैसेज किए जाते हैं, न्यूड फोटो भेजे जाते हैं और लोगों को धमकाते हैं। ठीक है, यूजर की पूरी डिटेल इकट्ठा कर चुकी है ऐप लोन लेने वाले की मॉर्फ और अश्लील तस्वीरें उसके परिवार को भेजकर उसे ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे में व्यक्ति मजबूर होकर उन्हें लोन अमाउंट से कई गुना ज़्यादा पैसा दे देते हैं। ठीक है, मतलब जितना अगर मान लीजिए आपने 5,000 लिया, वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, तरह तरह के फोटो एडिटिंग करके आपको भेजेंगे। ठीक है, आप टॉर्चर होकर उनको इतना पैसा, बहुत सारा पैसा दीजिए। मतलब 5,000 का आपने लोन लिया और दीजिए उनको 50,000 रुपये। ठीक है, तो वो ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। कई बार ये ऐप लोगों को इतना परेशान करते हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। आपने सुना ही होगा बहुत सारे न्यूज़ में कि फर्जी लोन के चलते ये लोग सुसाइड कर लिए, ट्रेन पे कट गया, ये उधर हो गया, ये उधर हो गया। बहुत सारा यहाँ पे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, हरासमेंट कर देते। इतना लोगों को हरासमेंट ये लोग कर देते हैं कि सुसाइड करने पे लोग मजबूर हो जाते हैं। बट आप लोग को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन इन ऐप्स का धंधा चलता रहता है क्योंकि ये कोई नया शिकार तलाश लेते हैं। मतलब एक से बात नहीं बना तो क्या करते हैं पता है, ये बहुत सारे लोग, इंडिया में 125 करोड़ जनसंख्या है, तो कोई ना कोई तो यहाँ पे बेवकूफ़ बनता ही है, कोई ना कोई तो इस जाल में फंसता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे भारत में लोन ऐप्स ने तेजी से पसारे पैर। 2020 में कोरोना महामारी के बाद भारत में तेजी से फैल रहे थे ये ऐप्स। लोग खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। ठीक है, इसलिए इस ऐप में वो लोग फंस गए। ये ऐप्स बिना किसी वेरिफिकेशन के तुरंत लोन देने का वादा करते हैं। ठीक है, बैंकों की तुलना में आसानी से लोन मिलने की वजह से ये ऐप्स तेजी से लोकप्रिय हो गया। क्योंकि बैंक से आप लोन लेने जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये होता है वो होता है। तो लोग झमेला में नहीं फंसना चाहते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता है और हमको यहाँ पे आसानी से लोन मिल जाता है। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। कैसे यहाँ पे देखिए काम करते हैं चीनी लोन ऐप। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 1,000 से ज़्यादा ऐसे चीनी ऐप काम कर रहे हैं जो लोगों को तुरंत लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की उगाही के खेल में शामिल हैं। इन सभी ऐप्स के काम करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। चलिए देखते हैं कैसे। क्यों कोई व्यक्ति तुरंत लोन पाने के लालच में इन लोन देने वाले ऐप्स को इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद देखिए डाउनलोडिंग के समय ये ऐप्स यूजर से उसकी गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन आदि के एक्सेस की परमिशन मांगते हैं, जो अक्सर यूजर देते हैं। बट आप लोग को यहाँ पे परमिशन नहीं देना है। ठीक है, गैलरी का नहीं देना है, ना कॉन्टैक्ट्स का देना है। ठीक है, कई बार ये ऐप्स यूजर के फोन में बिना उसकी जानकारी के ही थर्ड पार्टी ऐप्स या मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं और उसके जरिए यूजर की निजी जानकारियां चुरा लेते हैं। इन जानकारियों का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने में होता है। ये तुरंत लोन के नाम पर पूरा पैसा भी नहीं देते हैं, बल्कि 60 से 70% यूजर के खाते में ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे 6,000 रुपये का लोन हुआ तो उसे महज 3700 या 3800 रुपये दिए जाएंगे। बाकी के 2200-2300 रुपया सर्विस चार्ज और दूसरे के चार्ज के नाम पे यहाँ पे काट लिए जाते हैं और आपको लगता है कि मतलब 6,000 का लोन मुझे मिला है। बट यहाँ पे 6,000 का लोन भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। महज आपको 6,000 के बदले 3700-3800 रुपया दिए जाते हैं और आपको यहाँ से एक सप्ताह में कितना वसूला जाता है, तो 6,000 के बदले आपको यहाँ पे 12,000 रुपया देना पड़ता है। अब लोन लेने वालों को ब्याज समेत 6,000 रुपये लौटाने हैं।
इन ऐप्स की ब्याज दर इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार हफ्ते भर ही लोन अमाउंट 40 से 50 हज़ार रुपये तक पहुंच जाता है। बात बिल्कुल सही, इसलिए लोग यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं। एक सप्ताह में आप ही बताइए कि 40 से 50 हज़ार रुपये लोग कहाँ से देंगे। फिर शुरू होता है लोन लेने वाले के साथ ब्लैकमेलिंग और शोषण का खेल, जो उससे कई गुना पैसे अपने तक जारी करता है। इन ऐप्स की खासियत यह है कि 2000 से 5 से 7 हज़ार रुपये की छोटे छोटे लोन ही देती है। मतलब ये जो है बड़ा लोन नहीं देता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको 1,000 रुपये या फिर 1500 लोन देंगे, और वो भी यहाँ पे टीनर उनका कितना रहता है, मतलब समय जो देता है वो 7 दिन का देता है। जबकि यहाँ पे जितने भी 7 दिन वाले लोन हैं वो बिल्कुल ही बिल्कुल फर्जी है। 7 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, जितने भी लोन हैं सब यहाँ पे फर्जी है। उनका यहाँ पे कोई मतलब आरबीआई से रजिस्टर नहीं है। ये सब लोगों को ठगते हैं, सिर्फ ठगने के लिए यहाँ पे लोन देते हैं। कैसे लोगों को शिकार बनाते हैं चीनी लोन ऐप्स डाउनलोड करते समय कॉन्टैक्ट इमेज एक्सेस की परमिशन देनी होती है, जो कि आप लोग देते हैं। इसी से आप लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। ये लोन ऐप्स 2 से 5 हज़ार रुपये जैसे छोटे अमाउंट के ही लोन देते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा रकम नहीं देते हैं, ये छोटा रकम देते हैं। और आपसे यहाँ पे देखिए 200 से 500% तक ज़्यादा वसूली करते हैं। लोन की उगाही के लिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और धमकियाँ भी देती है, इसलिए यहाँ पे लोग डर के और यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। धमकाने के लिए लोगों की मॉर्फ न्यूड तस्वीरें उनके रिश्तेदारों को भेजते हैं। तो देखिए यहाँ पे मॉर्फ न्यूड तस्वीरें यहाँ पे कैसे आती है। आप लोग सोचते हो कि आपका गैलरी हो जाता है, तो गैलरी आपका हैक नहीं हुआ है। गैलरी में कितना तस्वीर रहता है, कितना वो लोग स्टोरेज रखेंगे। मतलब पता है 1.25 करोड़ जनसंख्या में यहाँ पे अगर 1 करोड़ भी अगर लोन ले रखा है फर्जी एप्लीकेशन से, अगर 1 करोड़ जनसंख्या का भी यहाँ पर अगर वो न्यूड तस्वीर रखते हैं या फिर कोई तस्वीर उनका हैक करते हैं, तो उनका यहाँ पे डाटा कहाँ रख पाएंगे, उनके पास उतना स्टोरेज होगा कहाँ से फिर। तो वो क्या करते हैं पता है, जब आपका व्हाट्सएप जब स्टोरेज का परमिशन देते हैं, गैलरी का परमिशन देते हैं, तो आप व्हाट्सएप यूज तो करते ही हैं। तो व्हाट्सएप में आपका जो डीपी लगा रहता है, जिसका भी लगा रहता है, ठीक है, वो वहाँ से डीपी से चुराते हैं। तो आपको हम आगे बताते हैं कि वो आपको कैसे सीक्रेट करना है। चीन से चलता है सारा खेल, देश की सुरक्षा को भी ये खतरा है यहाँ से, ठीक है। लोन ऐप फ्रॉड का ये पूरा खेल चीन से ऑपरेट होता है। लोन ऐप्स के जरिए फ्रॉड का धंधा नया नहीं है। 2012 में चीन में इस धंधे ने बहुत जोर पकड़ा था। इस इंस्टेंट लोन ऐप्स ने चीन में $1 अरब के लोन बांटे डाले थे। 2016 में चीनी सरकार ने इन ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और इन पर लगाम कसने के लिए चीन ने इंटरनेट फाइनेंशियल रिस्क स्पेशल रेक्टिफिकेशन वर्क लीडरशिप टीम ऑफिस का गठन किया। चीन सरकार ने इन ऐप्स को सभी बकाया लोन को चुकाने और अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए 2 साल का समय दिया। इसके बाद इन कंपनियों ने अपना ध्यान भारत की ओर लगाया, ठीक है। 2020 में कोरोना महामारी के बाद इन ऐप्स ने भारत में तेजी से पैर पसारे। चीन के साथ ही लोन ऐप्स कंपनियां ब्रिटेन, अफ्रीकी देश, इंडोनेशिया समेत कई अन्य देशों में भी लोगों से फ्रॉड कर चुकी है। हालांकि इन सभी देशों में ऐसे ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारत सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि जितने भी फर्जी लोन्स यहाँ प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, जो कि 7 दिनों का यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है, वो सभी को आप भी यहाँ पे बैन कर दीजिए, ठीक है। तभी यहाँ पे लोग सुरक्षित रह पाएंगे। दिल्ली पुलिस के अनुसार कैश एडवांस जो लोन है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, लोन ऐप को एंड्रॉइड डिवाइस में प्रॉक्सी नेटवर्क बनाकर चीन में स्थित सर्वर से जोड़ा गया है। मतलब कैश एडवांस जो लोन है, उनसे यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हैं। प्ले स्टोर पर जो उपलब्ध है कैश एडवांस, तो उसे यहाँ पे सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि उसे यहाँ से प्ले स्टोर से हटा दिया जाए, और जितने भी फर्जी लोन्स है जो 7 डेज का है, सबको यहाँ पे बैन कर दिया जाए और प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया जाए। नहीं तो लोग यहाँ पे खतरा है, और आप लोग को भी यहाँ पे देश का भी यहाँ पे खतरा बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कहना है कि इन लोन ऐप्स के सर्वर चीन में होने से ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ये फेशियल रिकॉग्निशन वाली इमेज के साथ ही लोगों का पर्सनल डेटा भी ले लेते हैं। अगर व्यक्ति लोन लेते समय अपना आधार भी दे, तो व्यक्ति के अन्य डिटेल और ID प्रूफ से एक अलग आधार डाटाबेस तैयार कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे देखिए चीनी लोन ऐप्स के फ्रॉड से कैसे बचना है। किसी भी ऐप से लोन लेने से बचे, ठीक है। मतलब ऑनलाइन लोन लेने से बैंक या अधिकृत संस्थानों से ही लोन लें। किसी अनजान व्यक्ति अनवेरिफाइड ऐप से KYC न शेयर करें। किसी भी धोखाधड़ी की सूचना तुरंत पुलिस या RBI को दें। लोन ऐप्स की ब्लैकमेलिंग के दबाव में पैसे नहीं दें, तुरंत पुलिस का सहारा लें। मतलब आप पर कोई दबाव बना रहा है कि हाँ इतना पैसा दे दीजिए, इतना पैसा दीजिए, आपको दबाव में नहीं आना है और यहाँ पे आपको पैसा वगैरह नहीं देना है, नहीं तो आपको मतलब कंगाल हो जाइएगा। आपको यहाँ पे पूरा घर द्वार बेचना होगा, तब भी आपको यहाँ पे ये लोग चूसते रहेंगे आपके। तो यहाँ पे देखिए चीन लोन ऐप्स के फ्रॉड का सहारा लेकर RBI ने जारी किया था चेतावनी। पिछले साल दिसंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने इन इंस्टेंट लोन कंपनियों पर संज्ञान लेते हुए इन ऐप्स को लेकर चेतावनी जारी की थी कि RBI ने आम लोगों को अनधिकृत डिजिटल लोन ऐप से दूर रहने को कहा गया था। RBI ने लोगों से अपील की थी कि वे किसी अनजान व्यक्ति अनवेरिफाइड और अनऑथराइज्ड ऐप्स के साथ अपने KYC न शेयर करें। RBI ने साथ ही लोगों से ऐसी किसी भी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस या RBI को देने की अपील की थी। RBI इन लोन बांटने वाले ऐप्स के फंड के सोर्स की जानकारी जुटा रहा है, लेकिन इस मामले पर इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए डिजिटल लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी DLAI ने कहा था कि इसके लिए एक नियम बनना चाहिए। इस नियम के तहत 60 दिनों से कम के शॉर्ट टर्म लोन को
मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। साथ ही लोन को प्रोसेस करने के पहले ब्याज दर दिखाया जाना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे 6,000 का लोन लेते हैं तो वहाँ पे ब्याज शो नहीं करता है और आपको पता नहीं था कितना हमको ब्याज देना है, ऐसे करके फ्रॉड लेन आपसे बहुत ज़्यादा रकम यहाँ से उछल लेते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे है कि 60 दिनों के कम शॉर्ट टर्म लोन को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही अच्छा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसे फ्रॉड से बचने के लोगों को बिना जानकारी किसी भी ऐप से लोन लेने से बचना चाहिए। इन ऐप्स को इंस्टॉल करते समय कॉन्टैक्ट्स, इमेज, लोकेशन जैसे परमिशन आपको नहीं देना चाहिए था। अभी हम आपको बताएंगे कि आपका फोटो गैलरी हैक कैसे होता है। मतलब जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप में वहाँ पे देखिए एक प्राइवेसी सेटिंग होगा, ठीक है। प्राइवेसी सेटिंग में जाकर आपको क्या करना है, वहाँ पे देखिए एक फोटो का ऑप्शन होगा, जो मतलब आप जिसका भी नंबर आप सेव करके रखिएगा अपने मोबाइल में, वो लोग मतलब आपका जो है प्रोफाइल फोटो वो उनके मोबाइल पे शो करेगा। अगर जिनका मोबाइल नंबर आप सेव करके रखिएगा उन्हीं का, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट में जाकर ओनली मी कर देना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट कर देना है, कॉन्टैक्ट में सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे होगा एवरीवन होगा, वहाँ पे ये प्रोफाइल पिक्चर में एवरीवन होगा, तो वहाँ पे जाकर आपको ओनली मी कर देना है, ओनली मी कॉन्टैक्ट कर देना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट करने के बाद क्या होगा आपका कि जो भी आपका नंबर सेव करके रखेगा उसी पर आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है शो करेगा, अन्यथा किसी पे शो नहीं करेगा। ऐसे अगर आप एवरीवन करके रखते हैं तो फर्जी लोन वाले क्या करते हैं, आपका प्रोफाइल पिक्चर वहाँ से चुरा लेते हैं। मतलब व्हाट्सएप से आपका प्रोफाइल पिक्चर चुरा लेते हैं और फोटो को ऐसे वगैरह एडिटिंग वगैरह करके आप पर सेंड कर देते हैं और आप यहाँ पे डर जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे बचना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो को काफ़ी पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो लोन ऐप से परेशान है, ताकि इस वीडियो को देखकर यहाँ पे वो सावधान हो जाए, फर्जी लोन से बचे। मैं तो यही कहूँगा आप फर्जी लोन से बचे। फर्जी लोन क्या, आप ऑनलाइन लोन लेने से ही बचे, क्योंकि लोन से ज़िंदगी नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।